हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिजिटल मॉड्यूलेशन। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है, सैम्पलिंग जो है या क्वांटाइजेशन या एनकोडिंग प्रोसेस जो है, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस है, वो हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगर आपको याद होगा, जब हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जब हमने डिस्कस किए थे, उस टाइम मैंने आपको बोला था यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन के भी दो टाइप्स है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में आता है पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स पोजीशन या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और डिजिटल में आते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, या उसके बाद आती है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके एडवांस टाइप्स डेल्टा मॉड्यूलेशन, वो इसके मॉडिफाइड या एडवांस टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन पल्स टाइप की, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है? इसमें हम कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मैसेज सिग्नल को, एज ए पल्स कोड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कोड्स, हम सीक्वेंस ऑफ कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक मैसेज सिग्नल को, तो इसीलिए हम इसको नाम रखते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल बाय सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजिंग या एनकोडिंग एंड एनकोडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, तो इसी को हम बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये इसी कैटेगरी में आता है। एवरी सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड। जो भी इसमें सैंपल्स बनते हैं आफ्टर सैम्पलिंग, तो वो बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं वंस एंड जीरोस। ठीक है, तो इसमें तीन स्टेजेस हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो इंस्टेड ऑफ पल्स ट्रेन, यहाँ पे पल्स ट्रेन नहीं होती है, इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स और डिजिट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 001, तो ये सीरीज ऑफ नंबर्स या सीरीज ऑफ डिजिट्स हम कह सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये डिजिटल प्रोसेस है। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में आता है। ठीक है, तो ईच वन ऑफ दिस डिजिट, जो डिजिट्स होते हैं यहाँ पे बाइनरी कोड में, ये रिप्रेजेंट करते हैं अप्रॉक्सीमेट एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंगल सैंपल। जो सैम्पलिंग आप करते हो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स बनते हैं, तो ये उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाइनरी कोड में आप रिप्रेजेंट करते हो आफ्टर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल सैंपल। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, जब जिस टाइम भी आप देखेंगे तो उस टाइम उस इंस्टेंट पे ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन द मैसेज सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ कोडेड पल्सेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। ये हम सीक्वेंस ऑफ कोडेड पल्सेस से मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉलोइंग फिगर शोज एग्जांपल ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें हम रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे एक सिग्नल लेते हैं, गिवन साइन वेव यहाँ पे है, उसके आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने पल्स कोडेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पल्सेस है, इनका जो है अलग अलग, ये अलग अलग सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं विथ कोडेड। फॉर एग्जांपल ये 00, फॉर एग्जांपल 001 है, ये यहाँ पे लिखेंगे ये 101 है फॉर एग्जांपल, ये एक कोड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आफ्टर व्हाट ड्यूरेशन, ये रिप्रेजेंट करता है एक पल्स को। आप देखेंगे फॉर दिस साइन वेव, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पल्सेस हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो ये पल्स कोडेड कोड मॉड्यूलेशन आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो ये प्रोसेस होती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन की, तो इसमें बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो ट्रांसमीटर साइड से भी देखेंगे और रिसीविंग स्टेशन से भी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन सेक्शन जो है आपको पता ही है, वहाँ पे ट्रांसमिशन साइड से क्या होता है, पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होता है, तो इसमें सैम्पलिंग आएगी, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग आएगी। तो इसके लिए हम सर्किट जो यूज़ करेंगे, जैसे सैम्पलर यूज़ करेंगे, क्वांटाइजर यूज़ करेंगे, ठीक है, एनकोडर यूज़ करेंगे। तो विच आर परफॉर्मड इन द एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर सेक्शन, ये जो है रिप्रेजेंट करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेक्शन। ठीक है, तो लो पास फिल्टर है, उसके बाद सैम्पलिंग से पहले लो पास फिल्टर है, ये प्रिवेंट करता है एलाइजिंग। एलाइजिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, एलाइजिंग क्या फिनोमेनन है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ओवरलैप हो जाते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के, तो उस को हम रिप्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं एलाइजिंग। एलाइजिंग से क्या होता है, डिस्टॉर्शन आता है, आउटपुट क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, prevent us aliasing of the message signal, the basic operation of in the receiver section or तो रिसीविंग आपने ये देखा ट्रांसमीटर साइड से क्या क्या है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है, उसके बाद उससे पहले यहाँ पे आता है लो पास फिल्टर। तो उसका आपने पर्पस देखा, ये रिमूव करता है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से एलाइजिंग फिनोमेना प्रॉब्लम होती है। तो अब देखते हैं रिसीवर साइड से। रिसीवर साइड से क्या है, रिजनरेशन ऑफ इम्प्योर्ड सिग्नल, जो आपको सिग्नल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स कहाँ पे,
रिसीविंग सेक्शन पे, तो इनको रिजनरेट करना है, डिकोड करना है उसके बाद, और रिकंस्ट्रक्शन करनी है क्वांटाइज्ड पल्स ट्रेन जो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, जो आउटपुट रिसीविंग स्टेशन पे मिलेगा उसको फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, जो एक्चुअल मैसेज सिग्नल है उस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो आप डिस्कस करते हैं ये जो है कंपोनेंट्स इसके। अगर आप देखेंगे पहले प्रोसेस कैसे चल रही है यहाँ पे, तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको ओवरव्यू देता हूँ जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पे होती है हमारी मैसेज सिग्नल, उसके बाद होता है लो पास फिल्टर, या हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव करता है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे सैम्पलर, ये कंटिन्यूस सिग्नल को सैम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कन्वर्शन के बाद ये जब आपको सैम्पल्स मिलते हैं, नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं, तो उसको हम एक डिस्क्रीट लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक सैंपल को या नंबर ऑफ सैंपल्स को एक ही डिस्क्रीट लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो ये किससे करते हैं? क्वांटाइजर से करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनकोडर। एनकोडर होता है उसके बाद जो इस डिस्क्रीट लेवल को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कोड, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। ये कौन करता है? ये एनकोडर सर्किट करता है। ठीक है, तो ये आता है ट्रांसमीटर सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन, तो यहाँ पे आपको मिलती है डिजिटल कन्वर्शन, डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन आउटपुट। ठीक है, तो आप इसको ये चैनल को देना है, तो यहाँ पे चैनल या मीडियम में होते हैं रिजेनरेटिव रिपीटर्स। आपको मैंने बोला था कम्युनिकेशन में हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं, तो इसका पर्पस क्या है? तो ये सटरंगत जो है इन द इंटरमीडिएट स्टेज, ये सिग्नल की सटरंगत बढ़ाता है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको ट्रांसमिट करता है आगे। ठीक है, तो ये होनी चाहिए ताकि जो है सिग्नल लॉस नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो कभी सिग्नल की वीकनेस हो, सिग्नल वीक होती है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको पहले रिसीव करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे विथ इंक्रीजेड स्ट्रंग। ठीक है, तो उसके बाद जो है रिसीविंग स्टेशन जो है रिसीविंग स्टेशन से जो है दैट इज रिजनरेशन सर्किट। ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे विथ डिस्टॉर्शन आल्सो, तो यहाँ पे रिजनरेशन सर्किट होता है। उसके बाद डिकोडर, ये डिकोड करेगा वापस जो है, जैसे यहाँ पे एनकोडर का काम है, यहाँ पे डिकोडर का अपोजिट रिवर्स जो है रिवर्स पर्पज है। ठीक है, रिवर्स फंक्शन है। तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, जहाँ पे जैसे आपने देखा लो पास फिल्टर, वहाँ पे यहाँ पे है रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। ठीक है, तो ये भी देखता है जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वो रिमूव करता है। उसके बाद जो है डेस्टिनेशन, वहाँ पे जो है ओरिजिनल सिग्नल जो है डेस्टिनेशन को पहुंचेगी। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑलरेडी आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब आसान होगा आपको ये समझना कि क्या क्या पर्पस है इन कंपोनेंट्स का। एक्सक्यूज मी, तो देखते हैं पहला कंपोनेंट जो यहाँ पे है, दैट इज लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या है? ये लो को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, तो इसीलिए इसका नाम है लो पास फिल्टर। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है। तो फिल्टर एलिमिनेट्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इनपुट एनालॉग सिग्नल विच इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल टू अवॉइड अलाइजिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल। अलाइजिंग मैंने आपको बोला था, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स डिफरेंट सिग्नल्स के ओवरलैप हो जाते हैं, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ जाता है सिग्नल में, तो सिग्नल की जो है डिटेरियोरेशन होती है, क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये रिमूव करने के लिए हम लो पास फिल्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सैम्पलर। सैम्पलर मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ये सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूस सिग्नल का सैम्पलर डेटा रिप्रेजेंट करता है एट इंस्टेंट वैल्यूज ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, सो एज टू कंस्टेंट ओरिजिन सिग्नल, सैम्पलिंग रेट किस रेट पे होनी चाहिए? जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, एज पर सैम्पलिंग थ्योरम, ग्रेटर देन ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस रेट पे हम इसकी सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जितना होगा सिग्नल में, उससे ग्रेटर देन या ट्वाइस, या एटलीस्ट ट्वाइस, या ग्रेटर देन ट्वाइस। ठीक है, जो रेट होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल इन अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, न्यूक्विस्ट थ्योरम। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरम। उसके बाद क्वांटाइजर, आपको पता है ये क्या करता है? क्वांटाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लेवल, जो है सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। Quantizing is the process of reducing excessive bits and confining the data. The sampled output when given the quantizer reduces the redundant bits and compresses the value. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जो है आपको आप सैंपल क्वांटाइजर को देते हो, तो मैंने आपको बोला था ये जो है एक सैंपल रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वो अगर कुछ वैल्यू सेम है, तो उन एक्सेसिव बिट्स को जो है उनको हम बोलते हैं रिडंडेंट बिट्स। तो उनको रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्वांटाइजर का यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वैल्यू होता है कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस नेचर का सैंपल का वैल्यू होता है, वो हम डिस्क्रिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, 5.3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या 5.8 को 6 से, तो ये हम क्वांटाइज करते हैं टू द जो है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वजह से रिडंडेंट स्टेट जो है, रिडंडेंट बिट्स रिमूव हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे है एनकोडर। एनकोडर का फिनोमेनन आपको मैंने ऑलरेडी बोला था, ये क्वांटाइज्ड लेवल को जो है बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन जो है एनालॉग सिग्नल की वो एनकोडर से ही होता है। तो जो डिस्क्रीट लेवल होती है इसको हम बाइनरी कोड रिप्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सैम्पलिंग डाउन होती है सैम्पल एंड होल्ड प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। तो 3 सेक्शन जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में, एनकोडिंग क्या करते हैं, ये बैंडविड्थ को जो है मिनिमाइज करता है, क्योंकि हम जो है आफ्टर क्वांटाइजेशन यहाँ पे ओनली होते हैं एसेंशियल बिट्स, एसेंशियल जो है एसेंशियल जो हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो रिडंडेंट नहीं होते। तो इसकी वजह से जो है नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो बैंडविड्थ जो है बैंडविड्थ मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है रिजनरेटिव रिपीटर। रिपीटर जो मैंने आपको ऑलरेडी इसका पर्पस बोल दिया था। तो आउटपुट ऑफ द चैनल हैज वन रिजनरेटिव रिपीटर सर्किट टू कंपनसेट द सिग्नल लॉस एंड रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल। मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पे हम लगाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और जो लॉस होता है सिग्नल में उसको कंपनसेशन देता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिकोडर। डिकोडर सर्किट क्या करता है, जो एनकोडर करता है ये इसका रिवर्स ऑपरेशन करता है। डिकोड द पल्स कोडेड वेव फॉर्म टू ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कोडेड फॉर्म सिग्नल को। तो दिस सर्किट एक्ट एज डिमोडुलेटर, जैसे डिमोडुलेटर काम करता है ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो जैसे डिमोडुलेटर है यहाँ पे। उसके बाद आता है रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर। जैसे लो पास फिल्टर था सोलो साइड से, ऐसे ही यहाँ से भी होता है रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर। ये भी लो पास फिल्टर ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर। इससे क्या होता है, अगर बीच में कहीं पे जो है यहाँ पे सिग्नल में इंट्रोड्यूस हो गया हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या तो या वाइड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो लगाते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर। और उस लास्ट स्टेज जो है दैट इज डेस्टिनेशन, इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर, आउटपुट इज द एनालॉग सिग्नल। तो आप वापस जो है आफ्टर डिकोडिंग जो है वापस सिग्नल आ जाते हैं। तो ये एनालॉग फॉर्म में वापस आ जाते हैं एट द रिसीविंग जो है रिसीविंग डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। तो जो मैसेज सिग्नल आपने एनालॉग फॉर्म में जो ट्रांसमिट की थी, तो वो हमने रिसीव कर दी कहाँ पे, डेस्टिनेशन पॉइंट पे इन द एनालॉग फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है यहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, दैट इज बीट रेट। बीट रेट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है। तो बीट रेट किसके बराबर होता है, एन टाइम्स एफ एस। एफ एस आपको पता ही है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ सैंपल। आपको गिवन होगा नंबर ऑफ बिट्स जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 1000 या 2000 या 3000, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है किस फ्रीक्वेंसी पे आपने सैम्पलिंग की है दैट इज फ्रीक्वेंसी रेट। तो आपको गिवन होगा, या मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी तो आप एफ एस निकाल सकते हो, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो बिट रेट जो है इसकी, तो वो कितनी होगी, दैट विल बी एन टाइम्स एफ एस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, एग्जांपल यहाँ पे है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 है। अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होगी गिवन, तो कभी कभार क्या होता है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे होगी 4 किलोहर्ट्ज मैसेज सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। तो आपको बिट रेट में एफ एस है, तो एफ एस कैसे निकालेंगे, तो एट लिस्ट ग्रेटर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स एफ एम, ठीक है। तो 2 टाइम्स एफ एम के बराबर होना चाहिए, तो 2 टाइम्स ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स 4, दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 8 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो आप मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं 8 किलोहर्ट्ज। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं एग्जाम में। तो बिट्स पर सैंपल जो है वो गिवन है 8। तो बिट रेट क्या है, बिट रेट किस स्पीड पे यहाँ पे है प्रोसेसिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो है 8 बिट। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बिट्स कितने, 8। तो मल्टीप्लाइड बाय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आता है 64 किलोबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि फार्मूला इसकी, ठीक है। बिट रेट की फार्मूला आप याद रखेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप कभी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बनता है, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसी भी फिनोमेना के या किसी भी सर्किट के, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इस पे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको फिर ये याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, एक्सेलेंट नॉइज इम्यूनिटी एक्सेलेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉइज इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है। हाई ट्रांसमिशन क्वालिटी, तो ट्रांसमिशन रेट भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। इजी रिजेनरेशन, तो रिसीविंग स्टेशन से फिर से रिजेनरेशन इजी है, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन होता है। सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी भी रहती है, तो एनक्रिप्टेड डेटा रहता है, तो उसमें जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ भी मिनिमाइज हो जाती है, इसलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर
डिसएडवांटेज देखेंगे तो हाई बैंडविड्थ है एज कम्पेयर टू अदर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो उनके कंपैरिजन में हाई बैंडविड्थ है ओवरऑल, लेकिन जो है एनकोडर की वजह से यहाँ पे बैंडविड्थ मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो हाई बीट रेट है, यहाँ पे बीट रेट जो है आपने अभी देखा है एन टाइम्स एफ एस होता है, तो हाई बीट रेट है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में निकाला था 64 किलोबाइट्स पर सेकंड। तो ऐसे ही लार्ज स्टोरेज यहाँ पे है, स्टोरेज यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मोर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है फिनोमेनन फास्ट होते हैं, तो आपको जो है कम सर्किट जो है कम्प्लेक्स सर्किट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो कॉस्टली बन जाते हैं। जब हाई बीट रेट या स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या हार्डवेयर एलिमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक्सपेंसिव बन जाता है, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। अगर एप्लीकेशंस देखेंगे तो कहाँ कहाँ किस किस सिस्टम में एप्लीकेशन है, टेलीफोन सिस्टम में एप्लीकेशन है किसकी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, कंपैक्ट या डीवीडीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं या टेलीविजन कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये किसका टाइप है, ये पल्स मॉड्यूलेशन का टाइप है, लेकिन डिजिटल टाइप में आता है ये। तो इसमें उसके बाद हमने देखा था ये आउटपुट जो होता है ये एक नंबर ऑफ यहाँ पे जो है सीक्वेंस ऑफ कोडेड पल्सेस होता है। उसके बाद आपने देखा इसमें क्या फिनोमेना रहते हैं ट्रांसमिशन साइड से और ट्रांसमीटर साइड से और रिसीवर साइड से। उसके बाद हमने देखे थे जो एलिमेंट्स हैं इसके ब्लॉक डायग्राम देखिए, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। लो पास फिल्टर है, सैम्पलर, क्वांटाइजर, एनकोडर सोर्स साइड से। उसके बाद रिसीविंग साइड से रिजनरेशन सर्किट, डिकोडर और रिकंस्ट्रक्शन और डेस्टिनेशन। कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है इसका ऑर्डर अरेंजमेंट दिखाओ, ऑर्डर में रखो इन एलिमेंट्स, ये कंपोनेंट्स जो है इसके हैं, तो इनको ऑर्डर में रखो, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये दिमाग में आपको रहनी चाहिए ये डायग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा सैम्पलर क्या होता है, क्वांटाइजर क्या होता है, एनकोडर वगैरह, इनका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करते हैं, हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा बिट रेट ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लाइड बाय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कभी गिवन होंगे दोनों पैरामीटर्स गिवन होंगे, कभी आपको मैसेज सिग्नल से जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद हमने देखे थे कुछ एडवांटेज, इंपॉर्टेंट एडवांटेज। तो उसके बाद डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस आपने क्या याद रखा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। और टेलीफोन सिस्टम्स में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उसके उसके बाद जो है नया टॉपिक दैट इज डिफरेंस ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, मुझे लग रहा है आप आज यहाँ पे ही माइंड अप करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे जो है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये इसका एडवांस टाइप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय।